नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार साथियों। आज मैं आपको जो वर्तमान में एसएससी जीडी के जो एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, अभी स्टार्ट हुए हैं 21 तारीख से, ठीक है, अभी तो लगभग 1 महीने तक चलेंगे, डेट आगे दे रखी है, प्रस्तावित है डेट। तो एसएससी जीडी में क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, क्या कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है, ये लगभग मैंने बहुत अच्छा अध्ययन किया इसका और कंपेयर करके आपको बताऊंगा। सभी साथी मेरे साथ लास्ट तक रहना, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। सबसे पहले तो जो नेगेटिव मार्किंग है, ये मैं बताता हूं। मैंने पहले भी बताई थी कि जो नेगेटिव मार्किंग है, यदि आप 8 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपको 1 क्वेश्चन का नुकसान होगा, 1 क्वेश्चन का नुकसान हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग 1/8। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उसको तुक्का यदि मारते हैं, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, 1/8। इसके बारे में पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, तो उसमें 108 के बारे में बहुत विस्तृत रूप से समझाया था। तो सभी को पता है कि 0.25 का मतलब होता है 1/8। 8 क्वेश्चन यदि गलत तो 1 क्वेश्चन कटेगा, और 1 क्वेश्चन क्या है, 2 अंक का है, ठीक है, 1 क्वेश्चन 2 अंक का है। टोटल क्वेश्चन आपको पहले सभी को पता ही है कि 80 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी कि 160 नंबर का एग्जाम है। अब 160 में से कितना स्कोर हम करें कि सेफ है। देखो, सबसे पहले इसमें पद है 26,000, कितने हैं इसमें, जो पद है वो है, वैकेंसी है 26,146। देखो, जब भी कोई हम कट ऑफ बनाते हैं तो उसमें कितनी चीजें होती हैं, उसमें 4 चीजें होती हैं। यदि 4 चीजें आपको पता है क्या क्या 4 चीजें होती है, उसी से कट ऑफ निर्धारित होती है, ठीक है। बाकी तो कट ऑफ जो एग्जाम होता है उसी से पता लगता है कि भाई सरल है या मॉडरेट है या डिफिकल्ट है, इजी है, उससे पता लगेगा कि मेरिट तो उसके अकॉर्डिंग होती है। लेकिन वही 4 चीजों पे मैं आप थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि सबसे पहले तो कि कंपटीशन कितना है, ठीक है, कंपटीशन कितना है। उसके बाद एग्जाम जो है, एग्जाम का लेवल क्या है, ठीक है, एग्जाम का लेवल क्या है। उसके बाद वैकेंसी कितनी है, और जो चौथी बात है कि उसमें अटेंडेंस कितनी है, कितने बच्चे हैं और कितना पेपर देते हैं, ठीक है। ये 4 चीजें कट ऑफ रिलेटेड है। किसी की भी कट ऑफ हमेशा इन 4 चीजों में चलती है। देखो, सबसे पहले कंपटीशन। पहले जब ऑफलाइन हम तैयारी करते थे, कोचिंग सेंटरों में पढ़ते थे, तो उस समय क्या था कि हमारे पास इतनी गूगल की, इसकी नेट की सुविधा नहीं थी, तो हम कोई चीज किताब में देखते थे, पढ़ने के लिए जाते थे, समय जाया करते थे, ठीक है। आजकल तो हम घर बैठ के आराम से, किसी भी बहुत अच्छे साथी हैं, यूट्यूबर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी क्लासें ऑनलाइन भी लेते हैं, तो वहां हम घर बैठ के पढ़ सकते हैं, वो समय बचा सकते हैं। तो पहले जो कंपटीशन था वो केवल 10% था, और जो आज का कंपटीशन यदि मैं कहूं तो 30% से अबव है, 35% कह सकते हो, 40%। तो आज कंपटीशन हार्ड है, ये सच्चाई है। एग्जाम लेवल देखो, एग्जाम लेवल एक तो इजी होता है पेपर, एक फिर मॉडरेट है, ठीक है, एक फिर डिफिकल्ट है, कठिन है। तो सीधी सी बात है, जो फिलहाल नहीं, एसएससी के, जीडी के जो जितने भी सशस्त्र बल हैं, सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, एनएसजी, तो जितने भी सशस्त्र बल हैं, इनका जब से एग्जाम उठा के देख लो, हमेशा एग्जाम जो होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है, बहुत सरल से लेके मीडियम स्तर तक होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि एग्जाम तो डिफिकल्ट, मॉडरेट, इजी, ये तो तैयारी करने वाले पर डिपेंड करता है कि हम कैसी तैयारी, कितना समय देते हैं, कितना टाइम मैनेज करते हैं, कितना टाइम यूटिलाइज करते हैं, कितना समय का सदुपयोग करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमें वो सरल लगता है, मॉडरेट। ये भी एक फैक्ट है इसमें। लेकिन ऑल ओवर यदि मैं देखूं, मैं एक अध्यापक होने के नाते देखूं, तो इजी टू मॉडरेट है। उसके बाद वैकेंसी मैंने आपको बता दी 26,146 है। अटेंडेंस जो है, हमेशा जो सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जितने भी एग्जाम होते हैं, इनमें हमेशा क्या होता है, 50 to 60, और ये कह सकते हो कि एवरेज 55% अटेंडेंस रहती है, तो ठीक है। अब 55% रहती है,
इतनी वैकेंसी है तो मेरिट तो हाई जाएगी। अब मैं आपको ये सारी बातें मैंने आपको बताई है, अब मैं आपको बताता हूं कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी। मैं 3 कैंडिडेट मान लेता हूं, ए, बी और सी। देखो ए, देखो सब्जेक्ट देखो, पहले तो मैथमेटिक्स 20 नंबर का, उसके बाद हिंदी और ओब्लिक इंग्लिश, इसमें से चूज करना है हमें कौन सी करनी है। उसके बाद जो रीजनिंग है, रीजनिंग का जो मैं 20 पोर्शन 20 मार्क्स का है, क्वेश्चन है 20, और उसके बाद जो जीके या जीएस है ये भी 20 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन और 160। ठीक है, सेम यही। अब 3 कैंडिडेट मैंने क्या बना लिए, सिर्फ कट ऑफ बताने के लिए। ये 2 कैंडिडेट सेम है जो वास्तव में एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ये सेम है। वैसे एक चौथा और होता है जो केवल एग्जाम ही देता है, जिसको तैयारी से कोई मतलब नहीं, उसको केवल फॉर्म अप्लाई करने और एग्जाम देता है, तो ये तो इस कट ऑफ में आएगा ही नहीं, चौथा तो। अब ये दोनों सेम है, ठीक है, बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक ये ध्यान रखो कि कई बच्चे मैथ में बहुत अच्छे होते हैं, और जिनका मैथ अच्छा होता है रीजनिंग अपने आप ही अच्छी होती है उनकी। ठीक है, उनमें टेक्निकल भी माइंड होता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो जिक्के बहुत अच्छे होते हैं, जिक्के में इंटरेस्ट होता है, और अच्छा बुरा तो ये होता है कि किस में रुचि है। कई बच्चों की जिक्के में रुचि होती है तो मैथ में पिछड़ जाते हैं। जिक्के वाला हिंदी बहुत अच्छी कर लेगा, मैथ वाला रीजनिंग बहुत अच्छी करेगा। तो ये 2 कैंडिडेट मैंने बना दिए कि इस कैंडिडेट का तो मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी है, इस कैंडिडेट की जीके और हिंदी बहुत अच्छी है। ठीक है, और इस कैंडिडेट के ऑल सब्जेक्ट अच्छे हैं। ये वो कैंडिडेट है जो बड़े एग्जाम भी देता है, एसएससी के सारे सीजीएल की तैयारी कई सालों से कर रहा है, सीपीओ के देता है, या कोई बैंक क्षेत्र में बहुत अच्छा है। तो ये एसएससी की तैयारी तो कई सालों से कर रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, वो ये तीसरा किस्म का ये बच्चा हो गया। अब सुनो, जो जिसका मैथ अच्छा है वो 20 में से खूब बढ़िया से बढ़िया तैयारी वाला, जबरदस्त तैयारी वाला, एसएससी के मैथ में वो बढ़िया से बढ़िया तैयारी वाला 18 क्वेश्चन ठीक करेगा, लेकिन उसकी हिंदी और इंग्लिश बहुत कमजोर हो जाएगी, और उसने बहुत मेहनत भी कर ली हिंदी इंग्लिश पे कर लिया, हिंदी पे उसने कर ली, तो ज्यादा से ज्यादा वो 12 से 13 क्वेश्चन करेगा, क्योंकि उसकी रीजनिंग अच्छी है, रीजनिंग में वो 18 लग जाएगा। जीके मैथ वाले की ये सब्जेक्ट ऑपोजिट होते हैं, मैथ का विपरीत होता है हिंदी भी, मैथ का विपरीत जीके भी। लेकिन आजकल क्या है कि बेरोजगारी इतनी है कि बच्चा जीके में बहुत अच्छी तैयारी करेगा, और जीके में करंट आता है पूरा, तो हो सकता है कि वो जीके में बहुत अच्छे स्कोर करेगा तो भी वो 12 तक पहुंचेगा। ठीक है, अब इसकी बात आती है, तो ये क्या करेगा, हिंदी में बहुत अच्छे स्कोर करेगा, क्योंकि हिंदी और इसकी जीके बहुत अच्छी है, हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर करेगा, हिंदी में इतना अच्छा स्कोर करेगा कि कम से कम वो 18 क्वेश्चन करेगा या 19 लगा लो, क्योंकि हिंदी में तो बहुत आसान आता है कि सारे पर्यायवाची, मुहावरा, या अनेकार्थी, एकार्थी, विलोमार्थी, इस तरह के वोकैबुलरी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। वैसे तो वोकैबुलरी में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि वो हमें नहीं समझ में आता, या जानबूझ के कई बार हम गलत कर देते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग में भी गलत कर देते हैं, फिर भी मैंने 19 लगा दी इसके। ठीक है, जीके में मैंने खूब अच्छी तैयारी है तो भी वो 14 या 15 क्वेश्चन से ज्यादा ठीक नहीं कर सकता। अब ये हिंदी जीके वाला ये मैथ में पिछड़ जाएगा, मैथ में वो मैक्सिमम 12 से 13 क्वेश्चन ठीक करेगा, और यहां रीजनिंग में वो बहुत अच्छी तैयारी करेगा, जब भी 15 नंबर ठीक कर देगा। अब ये सी वाला है, मैथ में भी ये 18 ले सकता है, रीजनिंग में भी 18-19 ले सकता है, ये करंट जीके भी इसकी सीजीएल सीपीओ की तैयारी वाले की बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ भी ये 15 ले सकता है, और यहाँ इंग्लिश उसकी बहुत अच्छी होती है सीजीएल वाले की, तो यहाँ भी ये मान लो कि इंग्लिश में वो बहुत ज्यादा नंबर 16 ले लेगा। अब ये मैंने कंपेयर कर दिया, देखो ये दोनों एक जैसे थे, 18, 12, 30 और 30, 60 तक पहुंच गया, ये पहुंच गया 19, 10, 29, 2, 31, 10, 41, 5, 46, 10, 56 और 5, 61 तक पहुंच गया। ये जो मेन खूब तगड़ा तैयारी वाला है, जो टॉपर बच्चे हैं, ये कैटेगरी में टॉपर बच्चे हैं, ये 15, 2, 30, 31, 10, 41 और 10, 51 और 9, 60 और 8, 68, ये 68 तक पहुंच गया। तो तीनों कंडीशन में हम 60, 61 और 68 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, और वे कितने में से ठीक कर सकते हैं, एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, तो अगर मॉडरेट टू डिफिकल्ट है तो और भी कम लेंगे, स्कोर बढ़ेगा। ये केवल इजी है तो 2 नंबर और बढ़ा लेंगे ये। ठीक है, लेकिन गलतियां त्रुटियां तो होती हैं,
क्योंकि जब भी हम एग्जाम स्टार्ट करते हैं ना, तो ये कह सकता हूं कि जो हमारा 1/3 समय, कुल समय का 1/3 समय है, वहां 1/3 दिमाग का हिस्सा कम काम करता है, 2/3 से काम चलाते हैं हम। जो जो समय निकलता है, एग्जाम आगे बढ़ता है, तो कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। लास्ट में देखना आपको कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल कन्फर्म है, ये कन्फर्म, आप इसको 90% कह सकते हो, ये कन्फर्म है कि मेरिट 80 में से 80 क्वेश्चन में से जिसके 60 क्वेश्चन ठीक है वो जनरल में फाइट करेगा, और उससे नीचे तो फिर ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी, वो तो एक एक दो नंबर अपने आप करते जाएंगे। मैंने ये जनरल की निकाली है। 60-61 का मतलब है 60 या 61 जनरल में जिसके क्वेश्चन ठीक है, मैं कंफर्म बताता हूं, वो एसएससी जीडी में उसे कोई नहीं रोक सकता। हालांकि हर स्टेट की जो मेरिट है वो अलग अलग जाती है। पहले यूपी वालों की बहुत ज्यादा जाती थी, अब की बार हो सकता है हरियाणा, राजस्थान की चले जाए। ये 5 स्टेट हैं जो अच्छा स्कोर करते हैं। यूपी में तो अभी यूपी पुलिस का पेपर था, 60,000 कुछ वैकेंसी, तो हो सकता है यूपी की तो मेरिट डाउन हो जाए। अब की बार या तो राजस्थान का या हरियाणा का, एक बिहार है, ठीक है, ये 4-5, एक एमपी है, ये 5 स्टेट है जहां मेरिट ऊपर जाती है। तो मैंने ऑल ओवर बताई है ये, ठीक है। तो जिसके जर्नल में 60 या 61 क्वेश्चन ठीक है वो जनरल में फाइट करेगा। ये बच्चे टॉप ऊपर निकल जाएंगे, टॉपर वालों में हो जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है सीजीएल सीपीओ वाले बच्चे तो ये ज्वाइन भी ना करें, ठीक है, या छोड़ के चले जाएं, या उससे पहले कहीं और ही हो जाए, अभी तो इसमें समय लगेगा। तो ये इसकी कट ऑफ रहेगी। मान लीजिए जिस 80 क्वेश्चन है, जिस बच्चे को 60 आते हैं और 20 नहीं आते, तो और भी स्कोर बढ़ा सकता है अपना। या फिर 50 आते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं और उसको 30 नहीं आते, ठीक है, 30 नहीं आते, तो 50 क्वेश्चन में इस 30 नंबर में कैसे अपने स्कोर को और बढ़ाओगे? आप ऐसे बढ़ा सकते हो कि 30 क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी होती है 1/3 की। यदि 30 क्वेश्चन के हम तुक्का मारते हैं तो 10 के लगभग ठीक हो जाते हैं, और 10 क्वेश्चन यदि ठीक हो गए तो हमारे 20 नंबर बढ़ गए, ठीक है। और गलत कितने हो गए फिर हमारे? 20 गलत हो गए। 1/8 का मतलब क्या होता है कि 8 क्वेश्चन गलत करोगे तो 2 अंक कटेंगे, तो 16, और यानी कि 16 में कट गए आपके कितने? 4 अंक, और 4 में कट गया आपका 1 अंक, यानी कि 20 में 5 अंक और कट गए आपके, ठीक है। तो 20 आ गए, 5 कट गए, तो 15 का फायदा हो गया। तो यहाँ 50 दूनी 100, तो ये मार्क्स आ गए, क्वेश्चन 2 नंबर का है, और 15 ये बढ़ गए, तो आपके 115 हो गए, ठीक है। यहां आप जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं आते उसमें तुक्का मारना भी फायदेमंद है, क्योंकि जितने भी यहां 8 क्वेश्चन में 2 अंक कटेंगे, तो जब 30 में से कम आप 10 तो तुक्के लगेंगे, तो 20 के कटेंगे, 10 दूनी 20 बढ़ गए, और कटे केवल 5, तो 15 का फायदा हो गया। अब वो 2 नंबर में लगाओ चाहे 1 नंबर में लगाओ। तो मैं लास्ट में आपको यही बताता हूं कि जर्नल में जिसके 61 क्वेश्चन है ठीक, ये क्वेश्चन है जिसके 61 क्वेश्चन ठीक है अपॉन 80, तो वो बच्चा फाइट